माता पार्वती और महादेव के अप्रतिम प्रेम से पूरा संसार परिचित है। कहते हैं कि उनके आगे प्रेम की पराकाष्ठा भी छोटी महसूस होने लगती है। तो आइए आज इस महाशिवरात्रि के पवित्र मौके पर आपको बताते हैं माँ पार्वती और महादेव के प्रेम और उनके विवाह की रोचक कथा। ये कहानी उस समय की है जब सती ने आत्मदाह किया था। तब भगवान शिव काफ़ी निराशा में चले गए थे। इस स्थिति में वो कई दिनों तक जंगलों और पहाड़ों में भटकते रहे। हालांकि बाद में वो शांति प्राप्त करने कैलाश पर्वत पे लौट आए। उसी दौरान तारकासुर नाम का एक अत्याचारी राक्षस था। वो इस बात को जानता था कि भगवान शिव ने सती के शौक में कैलाश को त्याग दिया है और उनकी गृहस्थी अब संभव नहीं है। इस स्थिति का लाभ उठाकर उसने भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही हो सके। अब तारकासुर को ये विश्वास हुआ कि वो अमर है, इसलिए उसने अपनी शक्ति से विश्व को आतंकित करना चालू कर दिया। उस समय राजा हेमवंत अपनी पत्नी मैनावती और पुत्री पार्वती के साथ हिमालय में रहते थे। पार्वती को सती का अवतार कहा जाता है। पार्वती की भगवान शिव के प्रति अगाध भक्ति थी। माता पार्वती भगवान शिव को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। वह दृढ़ संकल्पित थी कि विवाह करेंगी तो भोलेनाथ के साथ ही करेंगी। उधर देवता भी यही चाहते थे। देवताओं ने माता पार्वती के विवाह का प्रस्ताव गंधर्व से भगवान शिव के पास भेजा, जिसे भोलेनाथ ने ठुकरा दिया और उसे अपने तीसरे नेत्र से भस्म भी कर दिया। लेकिन माता इससे भी विचलित नहीं हुई और कठोर तपस्या शुरू कर दी। देवी पार्वती की तपस्या से तीनों लोक में हाहाकार मच गया। बड़ी बड़ी पहाड़ डगमगाने लगे। देवता भी मदद के लिए भगवान शिव के पास पहुँचे। भोले बाबा भी पार्वती के तप से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर कहा कि वह किसी राजकुमार से विवाह कर ले। उन्होंने कहा कि उनके साथ रहना आसान नहीं होगा, लेकिन माता पार्वती ने कहा कि वह उन्हें ही अपना पति मान चुकी है, अब उनके सिवा किसी और से विवाह नहीं करेंगी। पार्वती के इस असीम प्रेम को देखकर भोलेनाथ विवाह के लिए मान गए। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव जब माता पार्वती को बयाने पहुंचे तो उनके साथ संपूर्ण जगत के भूत प्रेत थे। इसके अलावा डाकनियाँ, शाकनियाँ और चुड़ैल भी शिव जी की बारात में शामिल थीं। उन्होंने भोलेनाथ का भस्म से श्रृंगार किया, हड्डियों की माला पहनाई। इस अनोखी बारात को देखकर तो रानी मैनावती यानी माता पार्वती की माँ हैरान रह गई। उन्होंने अपनी बेटी का विवाह करने से इनकार कर दिया। शिव के इस रूप को देखकर माता पार्वती ने उनसे आग्रह किया कि वह विवाह की परंपरा के अनुसार तैयार होकर आए। इसके बाद भोलेनाथ ने उनकी विनती स्वीकार की और दूल्हे के रूप में तैयार हुए। उनके इस अनुपम सौंदर्य को देखकर रानी मैनावती चकित रह गई। इसके बाद सृष्टि रचयिता श्री ब्रह्मा जी की मौजूदगी में देवी पार्वती और भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव पार्वती के विवाह की यह तिथि ही महाशिवरात्रि कहलाई।